पहले जो बुद्धा हुए उनका नाम हम्म। या फिर मतलब विचार और या क्या इंस्क्रिप्शंस कहाँ से मिला है, मतलब कोई कंफर्म करने के लिए या कोई बुक, लिटरेरी सोर्स ये है? देखिए, आनंद भदंत कौशल्यायन की किताब है जिसमें उन्होंने पूर्व के 28 बुद्धों का लिखा हुआ है, उसके बारे में एक साथ जोड़ के बताया हुआ है। और बुद्धिज्म के बहुत सारे सोर्स में आपको मिल जाता है। इवन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह जी ने भी अपने इतिहास की मुआयना में उन पूरे 28 बुद्धों का नाम दिया हुआ है। हम्म। उनके जो फाहियान है वो चर्चा करते हैं दीपंकर बुद्ध की, जो चौथे बुद्ध थे। उनके समय हम्म। तक भी माना जाता था गंधार में उनको। तो बाकी के हम्म। 3 पूर्व बुद्धों की तो सबने चर्चा की है। हम्म। 3 पूर्व बुद्धों की फाहियान और इसने ह्वेनसोंग दोनों ने की है। दीपंकर बुद्ध की स्पेशल चर्चा फाहियान ने की है। तो इससे ये पता चलता है कि 28वें बुद्ध के बाद से पहले के जो पूर्व बुद्ध थे उनकी चर्चा बहुत कम होने लगी थी। सब लोगों का फुल्ली फोकस जो है उस पे आ गया। ये उसी तरह से है जैसे अभी जो स्मार्टफोन आ गए हैं, तो अब धीरे धीरे नोकिया का जो फोन आया था पहले, वो भी तो मोबाइल ही था ना। अब उसको कौन याद कर रहा है? वो सारी हम्म। चीजें अब मिल रही हैं नई लेटेस्ट फोन में, उससे बेहतर मिल रही हैं। तो अब जो लेटेस्ट आ रहा है उस पे सब लोग का ध्यान केंद्रित हो जा रहा है। अभी हम्म। जब तक है अब तक जान रहे हैं कि हाँ नोकिया फोन कभी हुआ करता था। अब हो सकता है कि भविष्य में आने वाले बच्चे वो जाने भी ना कि कौन सा नोकिया। वो तो कहे भैया हमने हम्म। तो बचपन से यही चीज देखा है। हम्म। समझ रहे ना? अभी आप और सर। छोटे बच्चों से हम्म। कहीं पे जाओगे, बातचीत करोगे स्कूल कॉलेज में, तो छोटे बच्चे पता है क्या क्वेश्चन आपसे पूछेंगे? आपसे ये क्वेश्चन पूछ लेंगे कि आप लोगों के समय में अगर बचपन में फोन नहीं था, टैब नहीं था, कंप्यूटर नहीं था और टीवी भी मुश्किल से कहीं, आप लोग लाइफ स्पेंड कैसे करते थे? समझ रहे ना? हम्म। हम्म। मतलब उन लोगों के बड़े आश्चर्य के है, क्योंकि वो घर में आते हैं तो उनको क्या लगता है कि भाई फोन है तो कहीं गेम खेल रहे हैं तो टीवी देख लिए, और वो ये सोचते हैं कि बिना इन सब चीजों के हम लोग के बड़े लोग हैं अभी के लोग जो हैं वो कैसे टाइम स्पेंड करते होंगे। तो हम्म। सोचिए, तो यही चीज होता है। समझ रहे ना? पूर्व बुद्ध जो थे, जैसे तथागत बुद्ध हाईलाइटेड हुए हैं, इनकी बातें सार्वभौमिक सत्य के रूप में आगे बढ़ी, तो वो चीजें धीरे धीरे पीछे चलती चली गई, छूटती चली गई। इसीलिए आप देखिए कि पूर्व बुद्ध की चर्चा 7वीं 8वीं सदी तक मिलती है, अब बहुत कम लोग करते हैं। अब मान लीजिए तिब्बतियन बुद्धिज्म है, वो लोग क्यों बात करेंगे पूर्व बुद्ध की? बोलिए। हाँ सही। नहीं करेंगे ना। तो नहीं करेंगे तो फिर आपको कहाँ से मिलेगा वो चीजें? तो इसीलिए ये पूरा प्रमाण जो थोड़े बहुत मिल जा रहे हैं। अब सन्नाथी में पहली दूसरी सदी में मिला पूर्व बुद्ध का, 3 पूर्व बुद्ध का वहां पे मिला है। मूर्ति भी मिला और लिखित इंस्क्रिप्शन भी मिला हम्म। है ना। और ये सर ये कंबोडिया से भी कुछ इंस्क्रिप्शन मिले थे, तो ये क्या सही हाँ, है कि मतलब फेक है ये? नहीं, कंबोडिया से भी मिले हैं। कंबोडिया बुद्धिस्ट हाँ। देश है ना, 97-98% हाँ। लोग बुद्धिस्ट है वहाँ पे। शुरू से ही हाँ। वहाँ हाँ। पे थेरवादी बुद्धिस्ट रहा है, तो वो पूरा बुद्धिज्म के हैं। अच्छा अच्छा। और हाँ, सर एक और वहाँ है कि पे मतलब। वहाँ पे बीच में महायानी राजा पहुंच गए थे ना वहाँ पे, तो हम्म। अवलोकितेश्वर बुद्ध की बनाए थे वो मूर्ति। लेकिन अच्छा चूंकि वो अच्छा। देश तो थेरवादी है, हम्म। अगर आप साउथ में जाएंगे ना तो जो चोल वंशी हम्म। लोग थे महायाना को मानते थे। लेकिन अच्छा। जो कंबोडिया देश है वो लोग तो थेरवादी बुद्धिस्ट थे, तो महायानी मूर्ति बना रहे हैं अवलोकितेश्वर हम्म। की। देश थेरवादी है, तो जैसे ही थेरवादी लोगों का आया फिर से वो थेरवाद मानने लगे। तो भारत हाँ। के गपोड़ी जो हैं, जो गोबर खाता है और मूत्र से पी के सुबह अपना ब्रेकफास्ट खोलता है, वो क्या गपोड़ फैला रहा है कि वहां पहले विष्णु थे अब बाद में बौद्धों ने कब्जा कर लिया। हम्म। समझ रहे हैं मेरी बात को? हाँ हाँ, समझ रहे हैं सर, ये लोग तो पूरा मतलब फेक ही कर मतलब दिया मतलब। कपूरी जो है उसको ये समझ में नहीं आ रहा है कि चोलवंशी महायानी थे और लुकुतेश्वर बना रहे थे वो। हम्म। तो वो कपूरी जो है, इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये गोबर गोमूत्र प्राणी है। इन सबको अकल बुद्धि जो है ना, सबका अकल बुद्धि, अकल जो होता है, दिमाग जो होता है सर में होता है। ये सब क्या किए हैं ना, पहले ही बेच बाच के खा पी के खत्म कर लिए हैं सब। अब बचा कुछ है नहीं तो गोबर गोमूत्र खोजते रहते हैं। इनको लगता है कि कहीं हाँ। गाय भैंस चर गई होगी तो भैया उनके गोबर गोमूत्र से कहीं निकलेगी बुद्धि, तो वो थोड़ा खा पी लेंगे तो शायद हाँ। वापस आ जाए। समझ रहे हैं? और हाँ सर, एक लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद मैं जा रहा हूँ। कि हाँ। जैसे मतलब आपके पूरे वीडियोस से मतलब ये पता चलता है कि SC ST OBC जितने बहुजन थे ये मूर्ति कला में मतलब एक्सपर्ट थे, सब बनाते थे। तो सर जो अजंता के उसमें सर ऐसी मूर्तियां बनी है, तो क्या यही हम ही लोग के हैं जितने? अब पूरा अजंता हो या एलोरा हो, सब बुद्धिज्म का है। अच्छा।
तो वहाँ पे हाँ। सर मतलब पोजीशंस हैं मतलब सेक्सुअल अरे इंटरकोर्स की तो अरे तो वो अजंता एलोरा में नहीं है, वो खजुराहो में ना है जी। हाँ मतलब वो उसी की बात कर रहा हूँ, सेक्सुअल की इंटरकोर्स की जितनी हाँ, पोजीशंस है तो हम भी खजुराहो ये। में है। अच्छा अच्छा। अरे तो देखिए खजुराहो में है तो एक एथी प्राइवेट सेक्टर होता है ना, किसी का किसी राजा की प्राइवेट अपनी प्रॉपर्टी होती है ना, जहाँ वो हम्म अपने लिए रंगमहल बनाता है। अब हम्म जैसे हम्म बुद्धचरित आप पढ़िए, बुद्धचरित। हम्म तो हम्म बुद्धचरित आप पढ़ेंगे तो तथागत का वर्णन किया गया है कि जब ये चीज ज्ञात हो गया कि जो वो है तथागत जो है बुद्ध बनेंगे, जब अशित मुनि ने ये चीज बता दिया कि ये बुद्ध बनेंगे या चक्रवर्ती सम्राट बनेंगे, तो हम्म उनको उनके पिता थे वो क्या नाम है उनका, शुद्धोधन। तो उन्होंने क्या हम्म किया, उन्होंने एक रंगमहल में दिखाया ना कि रंगमहल है, यहाँ पे तथागत रह रहे हैं, वहाँ पे ढेर सारी सुंदरियां हैं, लड़कियां हैं ढेर सारी, ताकि इनका हम्म मुंह पास में बना रहे। ये तो बुद्ध चरित्र में हम्म लिखा हुआ है ना, उसका यहाँ वर्णन लिखा है। है। हाँ, तो जब ये चीजें उसमें लिखी हैं तो वो उसका वर्णन भी उसी तरह से होगा। तो वो हम्म राजा की अपनी एक विशेष प्रॉपर्टी है, जहाँ पे हम्म उस तरह की चीजों को वो बनवा रहे हैं स्पेशल भूमिका के लिए, न कि वो हम्म सार्वजनिक प्रॉपर्टी है और सबके लिए है। सही सही समझ रहे हैं? कि हाँ। यानी कि जो खजुराहो का जो बना हुआ है वो सार्वजनिक प्रॉपर्टी नहीं थी सबके लिए, कि कोई भी जाके हम्म उसको देख रहा है ये कर रहा है। वो जिस भी राजा ने जिस तरह भी बनवाया था उसका अपना एक विशेष थी चीजें थी कि हम इस तरह की चीजें बनाएंगे। भाई हो सकता है कि वो आज की जो एडवांस ये चला रहे हैं, फिल्में बना रखे हैं इन लोगों ने, इस तरह का कॉन्सेप्ट उसको आज से मतलब 600 700 800 साल पहले ही आया किया होगा। उसने सोचा होगा कि चीजें हम ऐसे ही बना दें। हम्म समझ रहे हैं मेरी बात को? तो उसने उस समझ तरह गया की सर। चीजें जो है वहां पे अपनी बनवा ली, उसकी अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी थी, न कि वो सार्वजनिक। समझ गया। यही कारण था कि 19वीं सदी में अंग्रेज उसको खोजते हैं। अगर वो चीज समझ ब्राह्मणों का गए सर। होता, ब्राह्मणों का अगर होता तो भाई पहले से ना वहां पे सारी चीजें रहती। सही। ब्राह्मणों को पता होता, उनको पता भी नहीं था, क्योंकि वो राजा की अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी थी। अंग्रेज उसको खोजा तब ब्राह्मण वहां घुस गए, अपने पिताजी खोजने लिंगम लिंगम करने लगे। कोई शिवलिंग, अभी एक विष्णु लेने पहुंच गया था, जिस पर गवई साहब ने बोल दिया कि तो ले लो, तुम्हारा है तो ले लो। सही। समझ रहे हैं? ये बातें हाँ हैं। सर, और ये सर कि मतलब बुद्धा सर बनने के लिए मतलब क्या करना पड़ता है कि जैसे फॉलोवर तो बन जाता है, बमन शमन और जितना भी फॉलोवर है डिसाइपल बन जाएगा, लेकिन सर बुद्ध बनने के लिए सर क्या होना चाहिए क्वालिटीज? देखिए, बुद्ध बनने के लिए ना आपके विनय पिटक पढ़ लीजिए। बुद्ध ने अच्छा। भिक्षुओं को नियम सुझाए हैं, 10 नियम बताए हैं। उन हम्म नियमों का पालन करेंगे आप अरहत बनेंगे। लोग आपको हम्म खुद पहचान लेंगे कि आप अरहत हैं। समझ रहे अच्छा हैं? जो अरहत अच्छा। होता है, जैसे प्राचीन काल में अरहत लोग कैसे पहचानते थे? भाई हम्म यूनिवर्सिटी थी बुद्धिस्ट की, तो बुद्धिस्ट हम्म यूनिवर्सिटी में जो टीचर बढ़िया पढ़ाएगा तब बच्चे नहीं जान जाएंगे, तारीफ नहीं होने लगेगी कि उस सर को हम्म बहुत ज्ञान है, क्या गजब का एक्सप्लेनेशन देते हैं, चीजों को कितना इजीली समझा देते हैं, उसका नाम नहीं हो जाएगा उस टीचर का।